Hi, welcome back everyone. Today we will see about report writing software. Before starting the video, I want to tell you that I will provide you notes of this lecture. तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट. Definition of report. A business report is a document that conveys specific information about your business to other individual. Those can be investors, employees, managers और other superior. तो एक बिजनेस रिपोर्ट क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ओके? और वो क्या होता है? आपकी कंपनी के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसको प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को और सुपीरियर्स को. तो आपकी कंपनी की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए क्या एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिज़नेस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? जिसके बेस पर जो आगे फ्यूचर वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो सब के सब क्या देखेंगे? आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? बिज़नेस रिपोर्ट्स बोलते हैं. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. Report writing software, it consists of programs that produce both periodic report and specific report. अब जो रिपोर्ट है वो दो तरीके से तैयार की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक रिपोर्ट और सेकंड है स्पेसिफिक रिपोर्ट. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं. दे आर द रूटीन रिपोर्ट्स ऑन ए scheduled टाइम periodically. These reports are issued weekly, quarterly और annually. फॉर एग्जाम्पल फीडबैक. तो इसका क्या मतलब है कि जो पीरियोडिक रिपोर्ट होती हैं वो क्या की जाती हैं? रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं. उनको क्या किया जाता है? बिल्कुल टाइम टू टाइम तैयार किया जाता है. जैसे कि पर वीक एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, पर क्वार्टरली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है या पर एनुअली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है. जिसका एग्जांपल है फीडबैक. फीडबैक जैसे कि अब मान के चलिए आपका जो बिज़नेस है वो क्या कर आप बिज़नेस ऐसा बिज़नेस चला रहे हैं जिसके अंदर आपकी कंपनी जो है वो क्या कर रही है? प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है? और वो जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, आप क्या कर रहे हैं? उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं पर वीक, पर क्वार्टर के हिसाब से और पर एनुअली, ओके? इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक रिपोर्ट्स बोलते हैं. तो अब हम देखते हैं स्पेसिफिक रिपोर्ट्स. स्पेसिफिक रिपोर्ट्स दे आर टाइप ऑफ अनशेड्यूल्ड रिपोर्ट दैट मे बी रिक्वेस्टेड बाय मैनेजर्स. अब जो स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है ये वो रिपोर्ट होती हैं जो कि ना तो वीकली होती, ना क्वार्टरली होती और ना ही एनुअली होती है. तो मैनेजर जो है वो इनको एकदम से बिना शेड्यूल किए रिपोर्ट को क्या कर लेता है? एम्प्लॉय से डिमांड कर लेता है. इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिपोर्ट बोलते हैं. सो नाउ वी विल सी स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए रिपोर्ट. एक रिपोर्ट राइटिंग के कितने स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन द प्रॉब्लम. अब कोई भी रिपोर्ट लिखने से पहले हमको क्या हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. उसके बाद गैदर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. अब कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए हमको क्या चाहिए होती है? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करेंगे हम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में उसके इन जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे? गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 3 एनालाइज़ द इन्फॉर्मेशन. अब जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है हम उसको क्या करेंगे? एनालाइज़ करेंगे. एनालाइज़ करेंगे या फिर प्रोसेस करेंगे. जैसा कि हमने ऊपर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या देते हैं? एक सिस्टम को इनपुट देते हैं. क्या देते हैं? एक सिस्टम को इनपुट देते हैं. इनपुट क्या करता है? उसको सिस्टम उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है. क्या करता है सिस्टम? उसको प्रोसेस करता है और हमको क्या मिलता है फिर? आउटपुट मिलता है, ठीक है? तो तो जो हमारा एनालाइज़ है उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है ऑर्गेनाइज़ द इन्फॉर्मेशन. अब जो इन्फॉर्मेशन हमने एनालाइज़ कर ली है तो अब हम उसका क्या निकालेंगे? फाइनल रिज़ल्ट रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है? उस इन्फॉर्मेशन का क्या निकालेंगे? फाइनल रिज़ल्ट निकालेंगे. उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है? और अब जो हमने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो रिपोर्ट है उसको राइट कर सकते हैं इन ए फॉर्मल वे. I hope you understand. So now we will see principles of writing a report. ठीक है? तो किसी भी रिपोर्ट को राइट करने के लिए उसके क्या-क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है उसका? इन्फॉर्मेशन. सो मैनेजर्स शुड नॉट हैव टू वेस्ट देयर टाइम्स इन सर्चिंग द इन्फॉर्मेशन दे नीड. तो इसका क्या मतलब है कि जो मैनेजर्स हैं उनको क्या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कहाँ पर? उनको इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, क्योंकि ये काम किनका है? एम्प्लॉइज़ का है, ठीक है? एम्प्लॉइज़ क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करेंगे, डाटा को लेकर आएँगे और उनको इस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे और वो किसको प्रोवाइड करेंगे?
मैनेजर्स को प्रोवाइड करेंगे। इस काम में मैनेजर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ओके। The second one is report should be as simple as possible. Report should be in the simple format. Consistency of language should be maintained, free from jargon. तो इसमें क्या कहना चाहता है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में होनी चाहिए। कोई भी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्या नहीं होनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो उसके अंदर लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ लैंग्वेज शुड बी मेंटेन। जो लैंग्वेज ये नहीं कि कहीं पर आपने जो शब्दों का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रखा है, कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हमें रिपोर्ट में क्या करनी है, कंसिस्टेंसी ऑफ लैंग्वेज रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग ए रिपोर्ट। नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ए रिपोर्ट। अब जो हम रिपोर्ट राइट कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोवाइडिंग ए डीपर इंसाइट। प्रोवाइड ए डीपर इंसाइट, इसका क्या मतलब इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि उस कंपनी के बिजनेस के बारे में डीपर डिटेल्स। ठीक है। सेकंड है हाईलाइट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको क्या कर रखा है, हाईलाइट किया हुआ हमने। ठीक है। उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से रिसर्च करके उसको क्या किया है, स्पेसिफाई किया है। ठीक है। जो थर्ड इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हेल्प इन अडोप्ट राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब हम क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से एक रिपोर्ट को वेल डिफाइंड तरीके से बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उसमें भी क्या करती है, हमारी जो रिपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। Thank you. Have a nice day.